बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर एक मुहर्रर होता है जिसको थाने की मां भी कहा जाता है। मुहर्रर कौन होता है, कौन सा कानून इसको मुहर्रर को डील करता है और मुहर्रर के इख्तियारात क्या होते हैं, मुहर्रर के क्या फ़राइज़ होते हैं और मुहर्रर की पावर कितनी और कितने इख्तियारात होते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पुलिस रूल 1934 का चैप्टर 22 जो कि पुलिस स्टेशन से रिलेटेड है, उससे रेलिवेंट है, उसका रूल 3 से लेकर रूल 7 तक ये सारे के सारे मुहर्रर से मुतल्लिका हैं। यानी कि रूल 3 में मुहर्रर से मुतल्लिक है मुहर्रर कौन होगा, और 4, 5, 6 में 4 में फ़राइज़ हैं, 5, 6 में इसी तरह पावर्स और 7 में उसका सुपरदार। यानी कि 3 से लेकर चैप्टर 22 का पुलिस रूल के चैप्टर 22 का जो रूल 3 से लेकर 7 तक रूल्स हैं वो सारे के सारे मुहर्रर ऑफ द पुलिस स्टेशन से मुतल्लिका हैं। अब जो मुहर्रर है वो कौन होता है? जो मुहर्रर है बेसिकली रूल 3 में जो 22 का रूल 3 है, चैप्टर 22 का रूल 3, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एक बेसिकली जो हेड कांस्टेबल होता है वो थाने का मुहर्रर लगा दिया जाता है। थाने में एक कांस्टेबल होता है, पुलिस में एक सीनियर कांस्टेबल होता है, उसके बाद एक हेड कांस्टेबल होता है। जो हेड कांस्टेबल होता है उसको चंद कोर्सेज करवाए जाते हैं, उसके पास उसको कोर्सेज करवाने के बाद उसको जो है प्रमोट कर दिया जाता है और मुहर्रर लगा दिया जाता है। आजकल जो मुहर्रर है वो ज़्यादातर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ज़्यादातर थानों में मुहर्रर जो हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लगाए जाते हैं। और मुहर्रर जो है जो थाने के अंदर मुहर्रर है वो 24 घंटे मौजूद होता है। वो चाहे उनकी मुख्तलिफ शिफ्ट्स होती हैं, एक थाने में 2 मुहर्रर भी हो सकते हैं, सुबह के टाइम को भी हो सकता है, शाम को कोई, तो वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में 24 घंटे थाने के अंदर मुहर्रर मौजूद होता है। किसी की डे को ड्यूटी होती है, किसी की नाइट की ड्यूटी होती है। अब जो मुहर्रर है उसके चूँकि मुहर्रर जो है वो SHO के बाद ऑल इन ऑल ही उसे तस्वर किया जाता है, चूँकि थाने के अंदर के जितने मामलात हैं वो सारे के सारा मुहर्रर के पास वो मामलात होते हैं। उनका जो देखभाल है, यानी कि मुहर्रर को कस्टोडियन भी कहा जाता है, यानी कि वो थाने का मुहाफ़िज़ भी होता है, वो तमाम रिकॉर्ड का मुहाफ़िज़ होता है, वो रिकॉर्ड कीपर भी कहलाता है, वो सुपरदार भी कहलाता है, वो अकाउंटेंट भी कहलाता है। यानी कि तमाम जो पुलिस थाने के जो अमला है उनकी जो तनख्वाहों का हिसाब किताब है वो भी मुहर्रर के पास होता है। जो तमाम रजिस्टर्स होते हैं थानों के अंदर वो सारे के सारे मुहर्रर के दायरे इख्तियार में होते हैं, मुहर्रर की निगरानी में उनको मेंटेन किया जाता है। एक मुहर्रर के साथ उसके असिस्टेंट मुहर्रर भी उसको दिए जा सकते हैं। ज़ाहिर है उसके मामलात इतने ज़्यादा होते हैं, अगर 25 अगर रजिस्टर्स हैं जो नॉर्मली 23 सब रजिस्टर होते हैं 25 के बजाय, वो सारे के सारे रजिस्टर मुहर्रर नहीं मेंटेन करने होते हैं। इसलिए उसका काम चूँकि ज़्यादा होता है तो इसलिए उसको असिस्टेंट मुहर्रर या असिस्टेंट क्लर्क्स जो है वो भी दिए जाते हैं ताकि वो उसका जो हाथ बटाएं तमाम मामलात में, तमाम रजिस्टर्स में को मेंटेन करने में। मुहर्रर के पास जो चीज़ थाने के अंदर आती है वो सब वो मुहर्रर को ही हवाले की जाती है। अगर कोई मुल्ज़म अरेस्ट होता है वो भी थाने में जाएगा तो उसको मुहर्रर के हवाले किया जाएगा, उसका वो इंदराज रोज़नामचे में करेगा, मुहर्ररी करेगा। जो थाने से बाहर चीज़ लेकर जाएगा उसका भी इंदराज मुहर्ररी करेगा
اور وہ محرر ہی دے گا اور اس کا بھی روزنامچے میں انٹری ہوگی۔ اسی طرح جو کیس پراپرٹی یا مال مقدمہ ہے وہ اگر کوئی چیز ملزمان سے ریکور ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے پارسل بنا کر جا کر محرر کو ہی دیا جاتا ہے، جو تھانے کا محرر ہے اسی کے پاس رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو منشیات سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی کیس پراپرٹی ہے، منشیات ہے، وہ اگر کسی سے ریکور ہوئی ہے وہ بھی جا کر پارسل بن کے محرر کے پاس ہی جاتا ہے، اور محرر اس کو اگر لیبارٹری بھیجے گا تو وہ بھی محرر ہی بھیجے گا۔ اور جو روڈ سرٹیفکیٹ ہے، تاکہ راستے میں اگر کسی جو پولیس والا لے کر جا رہا ہے تو اس کے پاس ایک اجازت نامہ روڈ سرٹیفکیٹ ہوگا تو وہ بھی محرر ہی جاری کرے گا۔ جو اکاؤنٹنٹ ہے، تنخواہوں کے معاملات ہو گئے، ریکارڈ کیپر بھی محرر ہی ہو گیا۔ جو سپردار ہے، جو چیزیں اس نے کسی کی اگر کوئی چیز حوالے کرنی ہے تو وہ بھی محرر ہی حوالے کرے گا، اور کوئی چیز اگر لینی ہے تو وہ رسید بھی محرر ہی کرے گا۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سارا کا سارا جو ریکارڈز ہیں، جو رجسٹرز ہیں، جو آفس سے تھانے کی بلڈنگ ہے، فرنیچر ہے، اور تمام چیزوں کا جو محافظ ہے وہ محرر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایس ایچ او تھانے میں موجود ہو نہ ہو، محرر ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور اسے ہر چیز کا، ہر معاملات کا، تھانے کے معاملات کا اس کے علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو تھانے کی ماں کہا جاتا ہے محرر کو۔